अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की चौथी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेनली हमने चीज़ यूज़ करनी है वो है ये टेबल मैंने शुरू में ही लगा दिया था कि आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाए। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो गई तो अगला काम बड़ा आसान है, डायरेक्ट आपने आंसर निकालने हैं। तो ज़रा हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखेंगे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, और आगे मुतलका एंगल इस्तेमाल करते हुए उनके जवाब हमने लिखने हैं। तो ये आपने याद करना है। ये 0 डिग्री है तो साइन 0 0 के बराबर होता है, कास 0 1 के बराबर होता है, और टैन 0 0 के बराबर होता है। आपने ये टेबल अगर याद कर लिया तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री, 30 को हम π/6 फॉर्म में भी लिखते होते हैं। कभी आपको सवाल दिया जाएगा 30 डिग्री और कभी सवाल दिया जाएगा आपका π/6, तो दोनों तरह से ये होगा 30 डिग्री के मुताबिक ही जवाब। तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, कास 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, और टैन 30 1/3 के बराबर होता है। तो इनको आपने याद कर लेना है। याद हो गई तो आपका जवाब, अगला काम आसान हो जाएगा। आगे है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कास 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और टैन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, कास 60 1/2 के बराबर होता है, और टैन 60 जो है वो √3 के बराबर होता है। ये वैल्यू याद रखिएगा। साइन 90 1 के बराबर होता है, कास 90 0, और टैन 90 इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब हम इसको लेके अगले सवाल हल करते हैं। तो बड़ा आसान काम है। अगला सवाल है कि आपने साइन 30 के बताना है। तो साइन 30 आपको याद होगा तो ऑब्वियसली साइन 30 जो है ये पहला सवाल, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है। तो साइन 30 आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, तो आपका जवाब 1/2 हो जाएगा। इससे आगे है कास 30, तो कास 30 भी बाय यूजिंग टेबल आपने √3/2 के बराबर लिख देना है। इससे आगे है टैन π/6, π/6 30 होता है, तो टैन 30 आपको पता है 1/√3, तो 1/√3 का जवाब बुक में √3/3 लिखा था। वो वजह क्या है, आपने ऊपर नीचे 3 के जज़र से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो वो हल करके यानी इसको रैशनलाइज़ किया है, रैशनलाइज़ करके √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे ना तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे सिंगल 3 बच जाएगा। तो इसका जवाब √3/3 लिखा गया है। आगे है टैन 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली टैन 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, तो इसका जवाब √3 आ जाएगा। आगे है सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कास का, तो कास 60 जो है कास 60 1/2, तो सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है तो वो आएगा 2/1 यानी सिंपल 2 के बराबर। तो मैं इसे थोड़ा हम इसे जो है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसे मिनिमाइज़ करके ताकि आपको यहीं से क्लियर हो जाए, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे देखें। अब अगला सीकेंट 60 डिग्री है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये हो गया सीकेंट 60 डिग्री। सीकेंट 60 डिग्री सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कास का। अब ये तो हो गया कास। आगे है कास π/3, कास π/3 आपके पास वो कास 60, तो कास 60 जो है वो बराबर होगा 1/2, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/2। सिमिलरली काट 60 डिग्री है, काट टैन का रेसिप्रोकल, टैन 60 जो है वो आप देखें टैन 60 √3 है, तो काट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आएगा 1/√3, और 1/√3 को जैसा कि मैंने समझाया है √3/3 के बराबर लिखा जाएगा। ये तीसरा और 7वां पार्ट, ठीक है जी। इसके बाद साइन 60 डिग्री, साइन 60 यहाँ से हम टेबल यूज़ करेंगे, तो साइन 60 जो है वो आपके पास √3/2 के बराबर होगा, तो 8वां पार्ट जो है √3/2 के साथ आ जाएगा। अगला है सीकेंट 30, सीकेंट रेसिप्रोकल है कास का, कास 30 डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा 2/√3 ठीक है, 2/√3।
फिर इसको हल करके मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, तो इसका ये जवाब आएगा। कोसिकेंट 30 डिग्री, वही कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 30 की तरफ आएंगे 1/2, तो कोसिकेंट 30 होगा 2/1, ये सिंपल 2। और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/2 का जज़र होता है, तो 1/2 का जज़र को हल करके 2 का जज़र बटा 2 आपने लिखना है। काज 45 भी 1/2 का जज़र होता है, तो उसे हल करके 2 का जज़र बटा 2 लिख लेना है। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये तो टेबल यूज़ करके था। अगला सवाल भी ऑब्वियसली कीमतें यूज़ करनी है, लेकिन उनको हम आंसर निकालेंगे। तो एवेलुएट करना है इन 8 पार्ट्स को। ठीक है जी, इन 8 पार्ट दिए हुए हैं, इनकी कीमतें आपने बतानी है। तो मैं पार्ट बाय पार्ट जो है इसे सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला पार्ट है 2 साइन 60 डिग्री का 60 डिग्री, इसका जवाब क्या आएगा? तो हम 2 ऐसे ही लिखेंगे, साइन 60 की जगह 3 का जज़र बटा 2 लिख लेंगे और का 60 की जगह 1/2 लिख लेंगे। इनको आमने सामने ज़रब देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का जज़र बटा 2 आपका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल 2 काज π/3 साइन π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, तो का 60 या 2 एज इट इज़ आ जाएगा। का 60 की जगह आपने 1/2 लिखना है और साइन 60 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिखना है। इनको आमने सामने ज़रब देंगे तो 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 का जज़र बटा 2 आपका जवाब बच जाएगा। अगला तीसरा पार्ट 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 काज 45 डिग्री। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया साइन 45 1/2 का जज़र होता है, तो ये आएगा 2 ज़रब 1/2 का जज़र प्लस 2 ज़रब 1/2 का जज़र। अब इनको हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 का जज़र जमा 2 का जज़र। ठीक है जी, इसको हल करके ये इसको 2 बार मैं जज़र की सूरत में लिखूंगा ना 2 को, तो 1 जज़र इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 2 का जज़र और 2 का जज़र दूसरी वैल्यू में से बच जाएगा। फिर इनको हल करेंगे तो 2 बार 2 का जज़र आ जाएगा। तो अब सो क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह साइन 60 डिग्री का 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसको हल करना है। तो साइन 60 डिग्री जो है ये 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिख लिया। का 30 डिग्री की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिख लिया। अब इन 2 वैल्यूज़ को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का 60 डिग्री की जगह 1/2 लिखना है और साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिखना है। तो ये चारों वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, आमने सामने ज़रब दिया, तो जज़र 2 बार अगर हो तो 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र सिंपल 3 के बराबर आ जाएगा और 2 बार 4 आ जाएगा और 1 बार 1 और 2 बार 4, आपके पास 1/4 जवाब आ जाएगा। इनको जब हल करेंगे, इनका मैंने एलसीएम लिया 4, तो ये 4/4 आ जाएगा हल करके, और फिर ये आपका 4/4 बराबर 1 के होता है। अगला सवाल सेम यही है, लेकिन दरमियान में माइनस है और वैल्यूज़ का भी चेंज है, ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसको हल करते हैं। का 60 डिग्री का 30 डिग्री, तो का 60 की जगह मैं 1/2 लिखूंगा, का 30 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 पुट कर दूंगा। दरमियान में माइनस है, माइनस एज इट इज़ आ गया। साइन 60 डिग्री की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिखूंगा और साइन 30 डिग्री की जगह मैं जो है 1/2 लिखूंगा। यानी आमने सामने ज़रब देंगे तो ये 3 का जज़र बटा 4 माइनस 3 का जज़र बटा 4 आ जाएगा। सिमिलर वैल्यू है, सिमिलर वैल्यू अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, जवाब आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 60 डिग्री का 30 डिग्री माइनस का 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल चौथे पार्ट जैसा है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। तो हम इसको हल करते हैं। साइन 60 की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिखूंगा, कास 30 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिख लूँगा। दरमियान में माइनस आ जाएगा और कास 60 की जगह मैं 1/2 और साइन 30 की जगह 1/2 लिखूंगा। इन्हें आमने सामने ज़रब दूंगा तो 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र, ये सिंपल 3 बच जाएगा, तो 3/4 नफ़ी 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेके 4, तो 3 - 1 2 आएगा, 2/4 आपका जवाब बनेगा। ये हल करके 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल है का 60 का 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बिल्कुल आपका 5वें पार्ट जैसा है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। मैं कर लूँ, तो इसमें भी सिर्फ इन्हें सम करना है। तो देखते हैं जी, का 60 की जगह 1/2, का 30 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन 60 की जगह आएगा और साइन 30 की जगह 1/2।
सामने सामने ज़रब देंगे तो 3 के जज़र बटा 4 जमा 3 के जज़र बटा 4 आ जाएगा। ये 2 बार 3 का जज़र बटा 4 आ जाएगा। तो 2 को 4 से तकसीम करेंगे तो 3 के जज़र बटा 4 2 आपका जवाब आ जाएगा। tan π/6 cot π/6 प्लस 1 इसने हल करना है। तो यहाँ से वैसे भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका जवाब 1 आना है, पर मैं इनकी जगह इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा। tan π/6 यानी tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का जवाब होता है 1/3 का जज़र, और cot 30 डिग्री जो है 3 के जज़र बटा 1। ये एक दूसरे से कैंसिल होकर जवाब 1 आ जाएगा, और +1 वैसे लिखा जा रहा है तो 1 + 1 आपका 2 के बराबर आ जाएगा। अब इससे अगला सवाल है कि अगर sin π/4 और cos π/4 ये 1/√2 की इक्वल हो, वैसे भी हमें पता है, तो आपने नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू बतानी है। तो पहला पार्ट मैंने लिख लिया है 2 टाइम्स sin 45 - 2 टाइम cos 45, इसको सॉल्व करें। तो मैं क्या करूँगा, sin 45 की जगह 1/√2 लिख लूँगा, तो 2 × 1/√2 माइनस 2 × 1/√2। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैसे भी सिमिलर टर्म्स हैं, तो सिमिलर टर्म कैंसिल हो जानी है, लेकिन मज़ीद इन सिंप्लीफाई करके √2 - √2 इनको हल करेंगे तो आंसर = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 3 टाइम cos 45 + 4 टाइम sin 45 डिग्री। इनको सॉल्व करना है तो वैल्यू तो वही पुट करनी है, तो यह आएगा 3 × 1/√2 + 4 × 1/√2। तो इनको जब हल करेंगे तो ये 7/√2 आ जाएगा। 3 और 4 7, ठीक है जी, 7/√2। अगला सवाल है 5 टाइम cos 45 डिग्री - 3 टाइम sin 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऑब्वियसली cos 45 डिग्री की जगह 1/√2 आएगा, तो ये 5 टाइम 1/√2 - 3 टाइम 1/√2, ये हल करके 2/√2 आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से आपको पिछले भी क्लियर हो जाएंगे, सिंगल वैल्यू को हम 2 बार स्क्वायर रूट में लिखते होते हैं, तो √2 × √2 इसे √2 पर डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल होकर बाकी आपके पास जवाब √2 बच जाएगा। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।